जय हिंद बच्चों, आपका स्वागत है बाबा गणित वाला चैनल पर। बच्चों, हम कर रहे हैं क्लास 8 की 2024 की परीक्षा अध्ययन का चैप्टर वाइज सॉल्यूशन, जिसमें हमने पिछले लेक्चर में हम क्या कर चुके थे, शॉर्ट टाइप में क्वेश्चन आंसर कर चुके थे। अब हम करेंगे पेज नंबर 19 पर जो लॉन्ग टाइप क्वेश्चन आंसर है वो। ठीक है बच्चों, तो अगर कोई इस चैनल पे नया है तो बच्चों आपसे मैं एक विनती करूंगा कि आप हमारे पहले के लेक्चर देखें, क्योंकि हम जो भी पढ़ा रहे हैं एकदम बेसिक के साथ पढ़ा रहे हैं, जो आपको पहले इसमें मिल जाएगा। ठीक है, अब जो बच्चे नए हैं कृपया सब्सक्राइब करें, उस चैनल को शेयर भी करें और वीडियो को भी शेयर करें। तो देखो बच्चों, पहला क्वेश्चन है कि फाइंड द फॉलोइंग यूजिंग एप्रोप्रिएट प्रॉपर्टीज। अब बच्चों अगर मैं बात करूं, हमने जो पहला लेक्चर देखा था उसमें मैंने आपको बेसिक पढ़ाया था इस चैप्टर के बारे में, जिसमें हमने 3 प्रॉपर्टीज देखी थी। कौन सी? कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी देखी थी, ठीक है, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी देखी थी और एसोसिएटिव प्रॉपर्टी देखी थी, ठीक है, और डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी देखी थी। कौन सी प्रॉपर्टी देखी थी? डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी थी। देखो कम्यूटेटिव में क्या था, ऑर्डर के बेस्ड था, ठीक है, ऑर्डर, कि इसमें ऑर्डर मायने नहीं रखता, ए क्रॉस बी इज इक्वल टू बी क्रॉस ए। तो इस टाइप की जो भी प्रॉपर्टी थी वो कौन सी थी? कम्यूटेटिव। आप पहला वीडियो देखिए, बिल्कुल डिटेल में आपको समझ में आ जाएगा, फिर भी मैं आपको बता देता हूँ, ठीक है। दूसरा था ग्रुपिंग। तो एसोसिएट करना मतलब किसी चीज़ को ग्रुपिंग करना, जैसे ए क्रॉस बी क्रॉस सी, तो दोनों का ग्रुप बनाऊंगा, ए क्रॉस बी क्रॉस सी, तो इन दोनों का ग्रुप बनाऊंगा। और डिस्ट्रीब्यूटिव में क्या था कि जैसे मान लो ए क्रॉस बी प्लस सी था, तो अंदर मल्टीप्लाई हुआ ए प्लस बी और ए सी, ठीक है। तो ये हमारी 3 प्रॉपर्टीज है। अब उसी के आधार पर इसको सॉल्व करना है। तो देखो बच्चों, यहाँ पर सबसे पहले अपन कम्यूटेटिव ढूंढने की कोशिश करते हैं। तो अगर मैं बात करूँ इसका 2/5 मल्टीप्लाई 3/7, इसमें तो कोई मैच नहीं हो रहा। इधर कौन मैच हो रहा है? 1/14 मल्टीप्लाई 2/5, ठीक है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, हम यहाँ पर इसको एक साइड लिख लेंगे। कैसे? 2/5 मल्टीप्लाई -3/7 प्लस 1/14 मल्टीप्लाई 2/5, और इधर कौन बचा है? यहाँ पर बेटा अलग से बचा है -1/6 मल्टीप्लाई 3/2। तो हमने क्या करा है कि इन दोनों को एक कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी से अरेंज कर दिया है। तो यहाँ पर क्या आएगा? बाय कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, ठीक है। तो हमने क्या कर दिया, इसको अरेंज कर दिया, ठीक है। हमने क्या करा, इसका ऑर्डर बदल दिया। अब देखो बच्चों, इन दोनों में अब अगले स्टेप में क्या लग जाएगी? डिस्ट्रीब्यूटिविटी। कैसे लगेगी? अगर मैं बात करूँ इसकी, ठीक है, ये इन दोनों की, तो इन दोनों में से 2/5 और 2/5 क्या होगा? कॉमन आ जाएगा। तो यहाँ पर 2/5 कॉमन आ जाएगा, तो अंदर क्या बचेगा? -3/7 प्लस ये बचेगा 1/14, और इसका बन जाएगा ग्रुप 1/6 डिवाइड बाय 3/2, ठीक है। तो ये किससे होगा? ये होगा बाय डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी, बाय डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी, ठीक है बच्चों। हम कुछ नहीं कर रहे हैं, सबसे पहले हमको क्वेश्चन दिया है, क्वेश्चन के हिसाब से इन दोनों में से कॉमन 2/5 आ सकता है। तो हमने क्या करा, 2/5 को कॉमन ले लिया, किससे? कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी से। फिर इसको बाहर निकाल दिया, किससे? डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी से, जो यहाँ पर आपको बताया है, ठीक है। अब इसको सबसे पहले अंदर सॉल्यूशन करेंगे। तो सबसे पहले ब्रैकेट का सॉल्यूशन होगा, तो 2/5, इसका एलसीएम आएगा बेटा 14, ठीक है, क्योंकि 7 14 का एक फैक्टर है, ठीक है। अगर नहीं समझ में आता हो तो हम ऐसा भी कर सकते हैं, 7 और 14। तो यहाँ से 2 से होगा 7 टाइम, फिर 7 से होगा 1, तो 7 2 जा 14, तो एलसीएम कितना आया? 14। अब 7 की टेबल में 14 कितनी बार आता है? 2 बार आता है, और 7 के ऊपर क्या है? -3, प्लस 14 की टेबल में 14 1 टाइम आता है, मल्टीप्लाई इसके ऊपर क्या है? 1, अब माइनस। अब देखो बच्चों, यहाँ से ये दोनों मल्टीप्लाई में है, ठीक है, तो 3 1 जा 3 और
और 3 2 जा 6, तो 1 का 1 में मल्टीप्लाई 1, 2 का 2 में मल्टीप्लाई 4। आई बात समझ में। अब देखो यहाँ से क्या हो रहा है, ये 2/5 है, ठीक है, -6 प्लस 1 डिवाइड में 14 माइनस का 1/4, ठीक है। अब देखो इधर की साइड देखते हैं इसी के आगे। अब क्या होगा बच्चों, ये होगा 2/5 और इधर क्या है, एक माइनस का 6 है, एक प्लस का है। मैं पिछले 3 लेक्चर से यही बता रहा हूँ आपको कंसेप्ट, अगर एक माइनस का हो एक प्लस का हो तो जो सबसे बड़ी संख्या हो उसका साइन लगा दो और छोटी बड़ी में से माइनस कर दो तो 5 आएगा, ठीक है। और डिवाइड में कितना है यहाँ पर 14। बच्चों ये तभी होगा जब एक प्लस का हो एक माइनस का हो, ठीक है। और याद रखना कि बड़ी में से हमको क्या करना है, हमेशा छोटी को माइनस करना है। -1/4 मतलब यहाँ मल्टीप्लाई आएगा तो 2/5 मल्टीप्लाई -5/14 माइनस का 1/4, 5 से 5 कटेगा, 2 1 जा 2, 2 7 जा 14। अब देखो बेटा ये माइनस का 1/7, ये माइनस का 1/4, अगर इन दोनों का एलसीएम लूँगा तो कितना आएगा 2, 7 और 2, 1 और 7 तो 7 4 जा 28, इसका एलसीएम कितना आएगा बच्चे 28। अब 7 की टेबल में 28 आता है 4 टाइम्स और ऊपर है -1 का मल्टीप्लाई, -4 की टेबल में 28 आता है 7 टाइम मल्टीप्लाई 1। अब देखो ये कितना हो जाएगा, 4 मल्टीप्लाई -1 तो -4 माइनस का 7 और डिवाइड में है 28। बच्चों याद रखना कि जब दोनों क्वांटिटी माइनस में होती है तो वो दोनों जुड़ जाती है और साइन किसका आता है माइनस का, तो आंसर कितना होगा -11/28 इज द करेक्ट आंसर, ठीक है बच्चों। अब उतार लीजिए इसे। आइए बच्चों अब हम करते हैं हमारा क्वेश्चन नंबर 2। बच्चों क्वेश्चन नंबर 2 भी जो पहले इसमें हमने करा था उसी के आधार पर बेस्ड है। देखो कैसे, हमको यहाँ पर ज़्यादातर 2 तरीके की प्रॉपर्टीज़ यूज़ हो रही है, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी और डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। अगर इसको डिटेल में जानना चाहते हो तो पहले की वीडियो देख लेना, ठीक है। अब यहाँ पर भी हमने पहले क्वेश्चन में क्या करा था कि इसको सॉल्व करना है, पर किसके द्वारा, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी और डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी जो इसमें यूज़ होती है। तो बच्चों सबसे पहले कहीं मत करो कि इसको टुकड़ों में बांट लो। कैसे कि जहाँ मल्टीप्लिकेशन है 2 के बीच में उसका एक ग्रुप बनाओ, जहाँ 2 के बीच में मल्टीप्लाई है उसका एक ग्रुप बनाओ। ये तो अकेला है तो इसको छोड़ दो। अब मैं क्या करूँगा, इसको इधर ले आऊँगा, इसको इधर लिख दूंगा, ठीक है। तो ये कैसी प्रॉपर्टी हो जाएगी, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी हो जाएगी, ठीक है। कैसी प्रॉपर्टी की, देखो तो 2/5 मल्टीप्लाई 3/7 और 3/7 मल्टीप्लाई 3/5, ठीक है। तो यहाँ पर क्या करेंगे, बाय ऐसे भी लिख सकते हैं, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी या फिर कम्यूटेटिविटी भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो क्या करा हमने, 2/5 मल्टीप्लाई -3/7 फिर माइनस क्या करा, माइनस करा हमने 3/7 मल्टीप्लाई 3/5 -1/14, ठीक है। ये कर दिया, ये तो हो गई कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। अब हम अगली स्टेप में क्या करेंगे कि इन दोनों में से, इस पूरे में से कॉमन क्या ले लेंगे, हम इन दोनों में से कॉमन ले लेंगे 3/7 और 3/7, ठीक है। तो यहाँ हमने क्या किया, 3/7 को कॉमन ले लिया, ठीक है। अब अंदर हमारे पास क्या बचेगा, देखो यहाँ तो बचा 1, ठीक है, और 1 का मल्टीप्लाई इसमें हो जाएगा तो -2/5, ठीक है। एक ये बचा, ठीक है, यहाँ का -3/7 तो बाहर निकल गया, अंदर क्या बचा 3/5 माइनस का 1/14, ठीक है। बात समझ में आ रही, ये कैसे हुआ बेटा, ये देखो डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी के थ्रू हुआ। तो यहाँ क्या लिख देंगे, बाय डिस्ट्रीब्यूटिविटी, ऐसे लिख देंगे बाय
डिस्ट्रीब्यूटिविटी या डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी भी लिख सकते हैं। अब देखो बच्चों, ये तो आराम से सॉल्व हो जाएगा। सबसे पहले ब्रैकेट को सॉल्व करते हैं हम। कैसे सॉल्व करेंगे? दोनों का एलसीएम 5 आ जाएगा, ठीक है। अब 5 के टेबल में 5 1 टाइम में आता है, मल्टीप्लाई ऊपर कितना है माइनस का 2, फिर माइनस 5 के टेबल में 5 1 टाइम आता है, फिर कितना है 3, माइनस का 1/14। अब देखो ये क्या है 3/7, मल्टीप्लाई, इसको मल्टीप्लाई करेंगे कितना आएगा माइनस का 2 माइनस का 3 डिवाइड में 5 मल्टीप्लाई 1/14, ठीक है। अब देखो बच्चों, यहाँ पर माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, और साइन माइनस का आएगा, तो हमको लिखना है 3/7 मल्टीप्लाई, यहाँ कितना हो जाएगा -5/5, और क्या आ जाएगा माइनस का 1/14। अब देखो 5 से 5 कैंसिल तो 1, तो यहाँ कितना आएगा -1 का मल्टीप्लाई इधर होगा तो -3/7 -1/14। अब बच्चों इन दोनों का एलसीएम कितना आएगा 14। अभी जस्ट बताया हमने इससे पहले वाले क्वेश्चन में, तो 7 की टेबल में 14 2 टाइम आता है और मल्टीप्लाई में माइनस का 3, -14 की टेबल में 14 1 टाइम आता है और मल्टीप्लाई क्या 1, तो यहाँ कितना आएगा 2 3 जा माइनस का 6 माइनस का 1 डिवाइड में 14। अब मैंने आपको इससे जस्ट पहले बताया कि अगर दोनों माइनस माइनस के हो तो हो जाएंगे प्लस, और साइन किसका आएगा माइनस का आएगा, ठीक है। वो डिवाइड में कितना है 14, तो 7 1 जा 7 7 2 जा 14, तो हमारा आंसर कितना आ जाएगा 1/2 इज हमारा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है बच्चों। तो इसको आप उतार लीजिए। आइए बच्चों, अब क्वेश्चन नंबर 3 करते हैं। बच्चों क्वेश्चन नंबर 3 करने से पहले सबसे पहले एक चीज़ करना है कि घबराना नहीं है ठीक है, घबराना नहीं है। अब देखो बीच में इक्वल टू है तो 2 पार्ट में बांट लो। ये हो गई लेफ्ट हैंड साइड और ये हो गई हमारी राइट हैंड साइड। तो सबसे पहले क्या करेंगे, हम लेफ्ट हैंड साइड को सॉल्व करेंगे और फिर राइट हैंड साइड को सॉल्व करेंगे। अगर दोनों सेम आता है तो ये वेरीफाई हो जाएगा कि लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड इक्वल है, और अगर इक्वल नहीं आता है तो नॉट इक्वल है, बात खत्म, ठीक है। तो यहाँ क्या लिखेंगे, ऑन सॉल्विंग LHS साइड। हम सबसे पहले क्या करेंगे, LHS साइड को सॉल्व कर लेंगे। तो सबसे पहले LHS साइड को उतार लो। कैसे, -2/3 -4/5 -1/2, ठीक है। हम सबसे पहले बच्चों हमेशा ब्रैकेट के अंदर का सॉल्व करते हैं, ठीक है, और माइनस। अब देखो इन दोनों के बीच 5 और 2 है, तो 2 इवन नंबर 5 ऑड नंबर, तो दोनों का मल्टीप्लाई क्या आ जाएगा, एलसीएम आ जाएगा, ठीक है। 5 की टेबल में 10 आता है 2 टाइम, और 5 के ऊपर कितना है माइनस का 4, माइनस 2 की टेबल में 10 5 टाइम आता है और मल्टीप्लाई में 1। अब देखो आगे -2/3 माइनस, अब देखो 2 4 जा 8, बीच में मल्टीप्लाई है इसलिए मल्टीप्लाई वाला रूल लगेगा, प्लस मल्टीप्लाई माइनस, -2 4 जा 8 माइनस 5 1 जा 5 डिवाइड में 10, ठीक है बच्चों। अब यहाँ पर अगला देखो, इसको सॉल्व करेंगे, -2/3, बीच में माइनस है बच्चों और यहाँ मल्टीप्लाई है तो माइनस ही रहेगा, ठीक है। अब देखो माइनस माइनस होगा माइनस, और लिखेंगे प्लस, मतलब कि जुड़ेगा और साइन किसका आएगा माइनस का, तो 8 - 13 डिवाइड बाय 10, माइनस माइनस होगा प्लस और साइन किसका आएगा माइनस का। अब ये माइनस और ये माइनस मिल के कितने हो जाएंगे, प्लस हो जाएंगे। तो देखो कैसे, ये -2/3 प्लस 13/10, ठीक है। अब ये एलसीएम इसका कितना आ गया, इसका एलसीएम आ गया 30, कितना आ गया एलसीएम 30। तो 3 की टेबल में 30 आता है 10 टाइम, मल्टीप्लाई में ऊपर आता है माइनस का 2, प्लस 10 की टेबल में 30 आता है 3 टाइम, मल्टीप्लाई ऊपर 13, ठीक है। तो 10 × 2 माइनस का 20 प्लस 13 3 जा 39 डिवाइड में 30। अब देखो एक प्लस का एक माइनस का, एक माइनस का एक प्लस का, तो सबसे बड़ा कौन, प्लस वाला,
तो उसका साइन लगाओ और बड़े में से छोटे को माइनस कर देंगे तो 19 डिवाइडेड बाय 30, ये हमारा आंसर आ जाएगा किसका, लेफ्ट हैंड का। अब करेंगे हम कौन सी साइड, राइट हैंड साइड। तो यहाँ क्या लिखेंगे, ऑन सॉल्विंग राइट हैंड साइड। अब बच्चों राइट हैंड साइड क्या है, तो पहले उसको उतारो। हमारे राइट हैंड साइड है -2/3 माइनस, ठीक है, ये ब्रैकेट के अंदर है बेटा, -4/5 ब्रैकेट क्लोज माइनस का 1/2। घबराना नहीं है, जब भी ब्रैकेट आए हमको सबसे पहले ब्रैकेट के अंदर का टारगेट करना है। अगर ब्रैकेट के अंदर भी ब्रैकेट है तो पहले उसके अंदर का सॉल्व करना है, ये बोर्ड मास का सिंपल रूल है, ठीक है। अब यहाँ पर देखो ये होता है -2/3 माइनस मल्टीप्लाई माइनस हो जाएगा प्लस और ये खुल जाएगा ब्रैकेट, ठीक है। हमने अंदर का ब्रैकेट खोल दिया तो माइनस माइनस प्लस हो गया, माइनस का 1/2, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर एलसीएम आएगा 15। बच्चों याद रखना, जब एक ऑड और एक इवन हो या दोनों कभी यहाँ पर ऑड भी हुआ तो याद रखना ये दोनों कैसे, प्राइम नंबर। तो प्राइम नंबर का एलसीएम हमेशा क्या होगा, प्राइम नंबर ही होगा, ठीक है। तो 3 की टेबल में 15 आता है 5 टाइम में और ऊपर है मल्टीप्लाई का माइनस का 2, प्लस 5 की टेबल में 15 आता है 3 टाइम में और मल्टीप्लाई है ऊपर 4 माइनस 1/2। अब देखो यहाँ पर क्या है, 5 2 जा -10 प्लस 3 2 जा 12 डिवाइड में 15 माइनस 1/2। अब देखो 10 और 15 फिर वही सिस्टम, एक प्लस का एक माइनस का, तो सबसे बड़ा कौन, प्लस का, तो यहाँ प्लस लगा दो और बड़े में से छोटे को माइनस कर दो तो 2 आ जाएगा डिवाइड में 15 माइनस का 1/2। अब इन दोनों का एलसीएम कितना आ जाएगा, 30 आ जाएगा, क्योंकि एक है इवन एक है ऑड इवन का होता है एलसीएम मल्टीप्लिकेशन, ठीक है। तो कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 30, ठीक है। 15 की टेबल में 30 आता है 2 बार में और 15 के ऊपर कितना है 2 माइनस 2 की टेबल में 30 आता है 15 टाइम में और मल्टीप्लाई ऊपर कितना है 1, तो 2 2 जा 4 माइनस का 15 डिवाइडेड में 30। अब यहाँ पर भी एक प्लस का एक माइनस का, सबसे बड़ा कौन, माइनस का 15, तो बड़े में से छोटे को माइनस कर देंगे तो 11/30 आ जाएगा। अब देखो यहाँ पर 19/30 आया था, यहाँ पर -11/30 आएगा। इसका मतलब क्या है, देयरफॉर LHS लेफ्ट हैंड साइड इज नॉट इक्वल टू राइट हैंड साइड, ठीक है बच्चों। तो आप ये उतार लीजिए। आइए बच्चों चौथा क्वेश्चन करते हैं और उसमें हमको किसका यूज़ करना है, एप्रोप्रिएट प्रॉपर्टी का। तो बच्चों प्रॉपर्टी तो आपके लिए बिल्कुल फिक्स ही है। तो सबसे पहले बेटा सॉल्यूशन करते समय हम क्या लिखेंगे, गिवन दैट, ठीक है, कि हमको क्या गिवन है, गिवन दैट, ठीक है। तो हमको क्या गिवन है, देखो -2/3 मल्टीप्लाई 3/5 प्लस 5/2 माइनस 3/5 मल्टीप्लाई 1/6। अब जहाँ जहाँ मल्टीप्लाई है उसके ग्रुप बना लो, ये ट्रिक है, ठीक है। एक ये रहा एक ये रहा। अब इसमें से देखो कि कॉमन कौन है, तो देखो 3/5 इसमें भी 3/5 इसमें भी, तो इसको हम आगे एक व्यवस्थित रूप से जमा देंगे, ठीक है। देखो कैसे, -2/3 पहले वाले को तो कोई छेड़खानी नहीं करेंगे, ठीक है, माइनस ये पूरा साथ में चलेगा, माइनस के साथ में ये वाला पूरा पोर्शन, ठीक है। तो कितना आएगा 3/5 मल्टीप्लाई 1/6 और फिर आएगा प्लस 5/2। अब देखो बेटा इसमें हम किसका यूज़ करेंगे, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी का। इन दोनों में किसका यूज़ करेंगे, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी का। कैसे, इन दोनों में से कॉमन कौन आ रहा, 3/5, अंदर क्या बचेगा 2/3 माइनस 1/6, ठीक है। फिर क्या लिखेंगे, प्लस इधर कौन बचा बाहर 5/2। तो यहाँ कौन सी प्रॉपर्टी लग रही है बेटा, बाय डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी
जिन बच्चों ने पहला वीडियो नहीं देखा हो बेसिक का, कृपया देखिए, उसमें प्रॉपर्टीज़ हमने अच्छे से पढ़ी है। ठीक है, अब देखो यहाँ से क्या होगा, अब ब्रैकेट सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर 3/5, ठीक है। इन दोनों का एलसीएम आएगा 6, क्योंकि 3 की टेबल में 6 आ जाता है और 3 6 का फैक्टर है तो 6 आएगा, ठीक है। 3 की टेबल में 6 कितनी बार आता है, 2 बार आता है, और 3 के ऊपर कितना है, -2, ठीक है। -6 की टेबल में 6 कितनी बार आता है, 1 टाइम आता है, और ऊपर कितना है, 1, इधर कितना है, +5/2, ठीक है। अब देखो यहाँ पर 3/5, 2 2 जा -4, -1 डिवाइड में 6 +5/2, ठीक है बच्चों। अब ब्रैकेट के अंदर देखो दोनों माइनस के हैं तो जुड़ जाएंगे और साइन किसका आएगा, माइनस का, तो -5/6 प्लस का 5/2। अब देखो इसके बीच का ब्रैकेट हटेगा, इसका मतलब क्या लगेगा, मल्टीप्लाई लगेगा, तो -5/6 प्लस 5/2। अब देखो 5 से 5 कैंसिल और 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, इसका मतलब कितना आएगा, -1/2, और इधर कितना है, 5/2। जब भी बच्चों फ्रैक्शन को जोड़ना या घटाना रहता है हमेशा एलसीएम मेथड का ही यूज़ करते हैं। किसका यूज़ करते हैं, एलसीएम। अब इन दोनों का एलसीएम कितना आएगा, सेम 2, ठीक है। 2 की टेबल में 2 1 टाइम आता है और इसके ऊपर कितना है, -1, प्लस 2 की टेबल में 2 1 टाइम आता है और इसके ऊपर कितना है, 5, तो ये कितना आएगा, -1 प्लस 5 डिवाइड में 2, एक प्लस एक माइनस, सबसे बड़ा कौन, 5 के सामने प्लस का साइन, बड़े में से छोटे को माइनस कर दो, 4 डिवाइडेड बाय 2, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, मतलब आंसर कितना आया, 2 इज द करेक्ट आंसर। ठीक है बच्चों, तो आपको इन चीज़ों की बार बार बच्चों प्रैक्टिस करनी रहेगी। अगर आपको नहीं आ रहा हो तो बार बार वीडियो आप चला के देख लेना, बट क्या है कि ये क्वेश्चन आते हैं इसलिए आप इसको प्रैक्टिस करके जाएंगे, ये उतार लें।